गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 अपनी जो चल रही थी, उसका जो टॉपिक अपने पास है वो है बनाने की विधि। लास्ट अपने टॉपिक एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधि पढ़े थे, उसी में अपन डिस्कस करेंगे आगे एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियां। बनाने की विधियां लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियों में अपन ने फर्स्ट विधि अपन ने डिस्कस कर ली थी, वो अपन ने की थी एल्केन से। और एल्केन से अपन ने किसके प्रेजेंस में कराई थी? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी, और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के अपन ने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया था। और एल्किल हैलाइड को, जो कि कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न हो रही थी, वो अपने पास जो क्रियाविधि हो रही थी होती है अपने पास फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा अपने पास क्या हो रही थी? रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही थी? 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। फर्स्ट स्टेप अपने पास था क्रिया श्रृंखला प्रारंभन पद, मतलब चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप, राइट। इसी तरह अपने पास अब जो नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड विधि थी, वो अपने पास है सेकंड विधि है एल्कीन से। किससे कर रहे थे अपन? एल्कीन से। और एल्कीन पर अपन ने एल्कीन से भी अपन ने देखा था सेकंड। और एल्कीन पर जब आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन थी, राइट, अपने पास ये चल रहा था कि जब आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन थी तो आप किसी भी जगह अपन HX का एडिशन करवा सकते हैं। HX का एडिशन आप करवा के प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो? आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आपके पास क्या प्रेजेंट है? सिमेट्रिक एल्कीन है, तो सिमेट्रिक एल्कीन पर आप HX का एडिशन करवा के आप प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा H, एक साइड क्या हो जाएगा अपने पास? H, राइट, HX का। लेकिन जब आपके पास एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट होती है, जब आप एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट होती है तो अपन एक रूल अप्लाई करते हैं, जिसे अपन क्या पढ़ते हैं? मार्कोनिकॉफ का रूल। और इसी को अपन को क्या कर रहे थे? अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है भाई, कि मार्कोनिकॉफ का रूल, मार्कोनिकॉफ नियम। हाँ भाई, इसको अपन को डिस्कस कर रहे थे कि जब इस एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है, कौन सी एल्कीन प्रेजेंट है? जब एसिमेट्रिक एल्कीन आपके पास प्रेजेंट है तो एसिमेट्रिक एल्कीन पर HX का एडिशन आप किसके अकॉर्डिंग करोगे? मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग आप उसका एडिशन करना है। और इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का, इस नियम के अनुसार किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग, इस नियम के अनुसार किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग, क्या बोल रहा हूं मैं? किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग, किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग, हाँ भाई, अपन ने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग, जैसे ध्रुवीय अभिकर्मक अभी कौन सा ले रहे अपन? HX। तो HX में ये होता है H और X, जो ध्रुवीय अभिकर्मक है इस पर पॉजिटिव पार्ट है और इस पर क्या होता है अपने पास? नेगेटिव होता है। तो ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग, इस ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग आपके पास इस नियम के अनुसार किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग डबल बॉन्ड से बंधित उस कार्बन पर जाता है जहां पर आपके पास हाइड्रोजनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग डबल बॉन्ड, द्विबंध से डबल बॉन्ड, है ना, द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जाता है, द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर, उस कार्बन परमाणु पर जाता है, उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है।
जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। हाँ भाई, ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक कहां पर जाएगा? जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, तथा ऋणात्मक भाग कहां जाएगा? तथा ऋणात्मक भाग वहां जाता है, ऋणात्मक भाग वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। हाँ भाई, इस नियम के अनुसार अपन, यदि आपके पास दो प्रकार के अभिकर्मक है, एक आपके पास क्या है? डेल पॉजिटिव है, एक पर क्या है अपने पास? डेल नेगेटिव है। तो इस नियम के अनुसार अपन कहेंगे कि यदि डबल बॉन्डेड बंधित कार्बन है, उस बंधित कार्बन पर आपको हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखनी है, और जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड के बंधित कार्बन पर देखना भाई, और डबल बॉन्ड पे बंधित कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है, वहां पर आप धनात्मक भाग जोड़ोगे। जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, वहां पर आप कौन सा जोड़ोगे? वहां पर ऋणात्मक भाग आपको जोड़ना है। ठीक है भाई, तो एक पर आपके पास क्या जुड़ेगा? धनात्मक भाग, और एक पर क्या जुड़ेगा आपके पास? ऋणात्मक भाग का क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो अपन देखें नेक्स्ट, अपन यदि इसकी बात करें तो एग्जाम्पल, यदि अपन एग्जाम्पल लगाएं इसके ऊपर, तो अपन कह सकते हैं कि आपके पास एसिमेट्रिक एल्कीन है। एसिमेट्रिक एल्कीन आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ भाई, ये सिमेट्रिक आपके पास, वो कौन सी सिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक एल्कीन है। और इस पर अपन किसका एडिशन कर रहे हैं? इस पर अपन करेंगे HX का एडिशन। किसका करेंगे? HX का एडिशन। X का मतलब क्या हो सकता है? आपके पास FCl Bri हेलोजन ग्रुप समूह हो सकते हैं। तो यदि अपन HX का एडिशन करें तो आपके पास यहाँ पे देखो, ये होता है डबल बॉन्डेड ग्रुप है अपने पास। इस डबल बॉन्डेड ग्रुप पर द्विबंधित कार्बनों की देखें तो द्विबंधित कार्बनों पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखनी है, तो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, जबकि यहां पर अपना हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अपने पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कहां पर जुड़ेगी? जहां पर आपके पास ज्यादा हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, वहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, और ऋणात्मक भाग आ जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं। तो यहां पर ये होता है डेल पॉजिटिव और ये होता है डेल नेगेटिव। तो अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2, राइट। यहां पर क्या जुड़ जाएगा अपने पास? एक साइड क्या जुड़ जाएगा? यहां पे तो जुड़ जाएगा अपने पास X, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा अपने पास? H, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या अपने पास ज्यादा है, तो यहां पे तो अपने पास जुड़ जाएगा हाइड्रोजन परमाणु, और यहां पर अपने पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास? हैलोजन परमाणु। इसे ही अपन क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। और इसके द्वारा अपने पास जो कंपाउंड बनता है वो अपने पास क्या होगा? एक मोर स्टेबल कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो जब एसिमेट्रिक एल्कीन पर HX का एडिशन होता है, और HX के एडिशन के द्वारा अपन क्या बना रहे हैं? एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अपन मार्कोनिकॉफ नियम को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। और इस मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? प्रोडक्ट का क्या करेंगे? अपने पास फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब इसके आधार पर अपन यदि कोई डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल देखें, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है अपने पास, ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन होगी अपने पास HBr के साथ। किसके साथ होगी रिएक्शन? HBr के साथ होगी। और आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास प्रोडक्ट का किस प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है, तो HBr के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा भाई? देखो वही आपके पास HBr, ये डेल पॉजिटिव हो गया, ये डेल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अपने पास क्या बन जाएगा? CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा Br, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। बताओ, यही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है भाई, इसी प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो अपने पास मार्कोनिकॉफ नियम कंप्लीट होता है। अपन ने किसका एडिशन कराया? अपन ने दूसरी रिएक्शन बनाई थी मेथड एंड प्रिपरेशन की, और मेथड एंड प्रिपरेशन की जो सेकंड रिएक्शन थी अपने पास, वो किसके द्वारा थी? अपने पास एल्कीन की द्वारा थी। और एल्कीन को ध्यान में रखते हुए अपन ने क्या कराया था कि HBr का एडिशन अपन ने करवाया है। HBr के एडिशन का अपन ने
HBr का एडिशन किसके अकॉर्डिंग कराया अपन ने? मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग कराया है। और अपन मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग ये कहेंगे कि आपके पास जहां पर आपके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी वहां पर आप नेगेटिव पार्ट जोड़ोगे, जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी वहां पर क्या जोड़ोगे? आप पॉजिटिव पार्ट को जोड़ोगे। ठीक है भाई। अब आपके पास एक आता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम, जिसे अपन पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं और जिसे खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। उसको भी अपन यहीं पे चलते चलते साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। एंटी मार्कोनिकोफ नियम या इसे पेरोक्साइड प्रभाव या इसे खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। खरास प्रभाव कि यदि एसिमेट्रिक एल्कीन पर HX का एडिशन करवा रहे हैं, यदि एसिमेट्रिक एल्कीन पर HX का एडिशन करवा रहे हैं तो HX के एडिशन पर एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है। लेकिन यदि आपकी प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो आपके पास एंटी मार्कोनिकोफ मतलब मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत उत्पाद का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए खरास प्रभाव को एंटी मार्कोनिकोफ नियम के नाम से भी जाना जाता है। एंटी मार्कोनिकोफ नियम के नाम से भी जाना जाता है। और यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि एसिमेट्रिक एल्कीन पर आपके पास एसिमेट्रिक एल्कीन क्या होगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस नियम के अनुसार यदि एसिमेट्रिक एल्कीन पर HX का एडिशन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवा दिया जाए, किसकी उपस्थिति में करवा दिया जाए? पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवा दिया जाए, तो आपके पास जो उत्पाद बनेगा वो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत बनेगा। इसे ही अपन खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं। देखिए भाई, आपके पास यदि पेरोक्साइड है, एरो पर क्या है? पेरोक्साइड है, तो आपके पास विपरीत उत्पाद बनेगा। मतलब धनात्मक भाग वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी और ऋणात्मक भाग वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। धनात्मक भाग तो कहां जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी और ऋणात्मक भाग कहां पर जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। इसे ही एंटी मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। इसे कौन सा नियम कहते हैं अपन? एंटी मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। मतलब आपके पास यदि एल्कीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट अपने पास? एल्कीन प्रेजेंट है। यदि एल्कीन सिमेट्रिक है तो HX का एडिशन आप इजीली करवा दोगे। लेकिन जब एल्कीन एसिमेट्रिक है तो आपको देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही है। अभिक्रिया HBr के साथ सिंपल है, कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है, तो आप इजीली उसमें प्रोडक्ट बना दोगे मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि रिएक्शन में HBr दे रखा है, क्या दे रखा अपने पास? HBr दे रखा है और पेरोक्साइड उसमें लिखा हुआ है, तो अपन जो रूल अप्लाई करेंगे वो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? अपन एंटी मार्कोनिकोफ का रूल अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन एल्किल हैलाइडों का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दूसरी मेथड प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट होती है किसके द्वारा किया अपन ने? एल्कीन से। तीसरी अपने पास जो मेथड प्रिपरेशन होती है वो किससे होती है? अल्कोहल से। कि एल्किल हैलाइडों को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? एल्किल हैलाइडों को अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है। अल्कोहल क्या? यदि अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइडों का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जब क्या बोला अपन ने? अल्कोहल से। जब अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे अपन? अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ, लाइक HX के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है या हेलो एल्केनों का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो एल्किल हैलाइड्स का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड्स का क्या होता है अपने पास? निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड्स का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो क्या रिएक्शन करवाएं? ठीक है भाई, रिएक्शन करवाते हैं। आपके पास यदि मैं रिएक्शन प्रोसीड करवाऊं, क्या अपन ने कहा कि अल्कोहल, तो अपन सिंपल अल्कोहल ले ली, CH3 CH2OH। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे रिएक्शन? HX की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? HX की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं। और HX की प्रेजेंस में अपन जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH। अपन यदि सिंपल वे में बात करें तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH। भाई HX क्या होता है? हैलोजन अम्ल बोला है, और अम्ल की क्या वर्किंग होती है? H+ देगा,
और H प्लस दे जिसे H प्लस दे देता तो यहाँ पे H2O प्लस बन जाएगा, और H2O प्लस बना तुरंत न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा अपने पास, फॉर्मेशन, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 और X। ठीक है, बाहर क्या निकला अपने पास, तो अपन बाहर क्या निकल जाएगा अपने पास, H2O क्या निकल जाएगा अपने पास, बाहर निकल जाएगा। तो अल्कोहल से भी अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों का क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत इसमें, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, कोई सा भी अल्कोहल ले लीजिए, CH2OH, इसकी रिएक्शन किससे करा दे अपन, HCl के साथ करवा दे। जब HCl के साथ करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, CH3, प्रोडक्ट में अपन देख लेते हैं, CH3 CH2 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 Cl प्लस H2, बताओ ये बनेगा ना, यहाँ से H और यहाँ से OH, बन रहा है नहीं बन रहा है, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन। तो तीसरा मेथड प्रिपरेशन अपन ने पढ़ा है अल्कोहल से, किससे पढ़ा अपन ने, अल्कोहल से, कि अल्कोहल से अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में अपन यदि अल्कोहल की बात करें तो इसी में अपने पास एक मेथड आता है जिसका नाम है ग्राउ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, ग्राउ मेथड। ग्राउ मेथड के द्वारा भी अपन एल्किल हैलाइड बनाने का एक बेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, ग्राउ मेथड, ग्राउ मेथड। ठीक है भाई, ग्राउ मेथड के द्वारा अपन किसको बना सकते हैं, इस अभिक्रिया के द्वारा प्राइमरी व द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा अपन एल्किल हैलाइडों का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन किया जा सकता है। कि ये जो प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल है वो HX के साथ अभिक्रिया करके, प्राइमरी व द्वितीयक, प्राथमिक 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल, कौन से अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल, एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। और कौन सा कर रहे हैं अपन, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल HX के साथ अभिक्रिया करके, 2 डिग्री अल्कोहल HX के साथ अभिक्रिया करके, HX के साथ अभिक्रिया करके हेलो एल्केनों का फॉर्मेशन करते हैं, हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। कि आपके पास जो एल्किल हैलाइड है वो एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, 1 डिग्री व 2 डिग्री अल्कोहल के द्वारा अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये जो प्रोसेस होता है ऐसे ग्रो प्रोसेस है, और ये स्पेशली अपन इसी बात करें तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अपन कोई से भी एल्किल हैलाइड इसमें जैसे HCl हो, Cl से हो गया, एल्किल क्लोराइड हो गया, एल्किल ब्रोमाइड हो गया, एल्किल आयोडाइड हो गया ना, लेकिन ये जो स्पेशल प्रोसेस है ग्रो प्रोसेस वो अपने पास एल्किल क्लोराइड का बनाने का होता है। क्या होता है प्रोसेस, किसकी प्रेजेंस होता है, तो होता है सूक्ष्म ZnCl2 की प्रेजेंस में होता है। कि जब प्राथमिक अल्कोहल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट, कि जब प्राथमिक अल्कोहल CH3 CH2OH, इसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। बताओ भाई, ये होता है प्राइमरी अल्कोहल। कि प्राथमिक अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ZnCl2, सूक्ष्म ZnCl2 की प्रेजेंस में, सूक्ष्म ZnCl2 की उपस्थिति में, सूक्ष्म ZnCl2 की उपस्थिति में किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं अपन, सूक्ष्म ZnCl2 की उपस्थिति में HX के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। HCl ले लेते हैं तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन तो वही होएगा लेकिन परसेंटेज ऑफ फील्ड अपने पास क्या बन जाती है, अपने पास ज्यादा बन जाती है। आपके पास क्या होगा, CH3 CH2, आपके पास क्या हो जाएगा, Cl प्लस H2O का क्या होगा, एल्किल हैलाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कौन सा हो गया अपने पास, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, कौन सा हो गया अपने पास, एथिल क्लोराइड का क्या हो गया अपने पास, फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एथिल क्लोराइड किसका फॉर्मेशन हो चुका आपके पास, एथिल क्लोराइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो इस मेथड को कहा जाता है ग्राउ मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं अपन, ग्राउ प्रोसेस कहते हैं। कि आपके पास जो प्राइमरी, ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल, सूक्ष्म ZnCl2 ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइडों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, इस अभिक्रिया के द्वारा
अपन यदि बात करें कि क्या 3 डिग्री एल्कोहल भी रिएक्शन करेगा, तो ग्रोव प्रोसेस के द्वारा 3 डिग्री एल्कोहल अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब 3 डिग्री एल्कोहल के द्वारा अपन एल्किल हैलाइडों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि वहां पे अपने पास हो गया खुद ही हाईली रिएक्टिव होता है, इजीली रिएक्शन कर जाता है। यदि अपन यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें तो ये होता है CH3 CH3 CH3, सेकेंडरी ले रहे ना अपन। यहां पे हो गया OH। ये कौन सा एल्कोहल अपने पास? 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है भाई, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, CH OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है CH3। कौन सा एल्कोहल है? तो 2 डिग्री एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन किससे कराए अपन? सुक्स ZnCl2 के साथ करवाए जाए। सुक्स ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूं? HCl की प्रेजेंस में करवा रहा हूं। क्या बनेगा अपने पास? CHCl CH3 CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा अपने पास? H2O, राइट। ये अपने पास क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या 2 डिग्री एल्कोहल से करवा रहे अपन? 2 डिग्री एल्कोहल से अपने पास एल्किल हैलाइड का क्या कर लिया अपन ने? फॉर्मेशन कर लिया है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये भी अपने पास क्या हो गया कि अपने पास, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल से अपन एल्किल हैलाइड का क्या नहीं कर सकते हैं? फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तो डायरेक्ट अपने पास, यदि अपन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें और 3 डिग्री एल्कोहल ले लें अपन उसके लिए, तो 3 डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट, 3 डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट क्या करता है अपने पास? रिएक्शन करता है किसके साथ? कंसंट्रेट HCl के साथ। 3 डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट कंसंट्रेट HCl के साथ अभिक्रिया करके 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों का क्या करता है? निर्माण करता है। 3 डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट कंसंट्रेट HCl के साथ अभिक्रिया करके किसका फॉर्मेशन करता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों का क्या करता है? निर्माण करता है। मतलब ग्रोव प्रोसेस के द्वारा अपन प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल से एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब 3 डिग्री एल्कोहल की बात आती है तो 3 डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट कंसंट्रेट HCl से अभिक्रिया करके अपने पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो दूसरा मेथड आपके, तीसरा मेथड आपके पास कंप्लीट हो गया है एल्कोहल से। कौन सा? एल्कोहल में फर्स्ट है कौन सा? ग्रोव मेथड। दूसरा अपने पास एल्कोहल से किया अपन ने, एल्कोहल में फर्स्ट अपन ने प्रोसेस पढ़ा था ग्रोव प्रोसेस, मतलब HX के साथ अभिक्रिया। यदि मैं सेकंड बात करूं एल्कोहल में, तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्कोहल PCl5 व PCl3 से अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया, PCl5 व PCl3 से अभिक्रिया, PCl5 व PCl3 से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के द्वारा भी अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एल्कोहल PCl5 व PCl3 से अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ या PCl3 के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइडों का क्या होता है? निर्माण होता है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं अपन? जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 या PCl3 के साथ करवाई जाती है, 3 से करवाई जाती है, PCl3 या PCl5 से करवाई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। चलो करवा लेते रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन अपन करें कि आपके पास जो एल्कोहल है वो कौन सा अपने पास? CH3 CH2OH।
1 डिग्री एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, PCl5 के साथ करा रहा हूँ। याद रखना आप इसको डायरेक्ट करने का तरीका है, आप यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे PCl, Cl, ये Cl, तीनों पांचों Cl को ओपन कर लीजिए, राइट। आपके पास 5 to 5 Cl ओपन कर लिया आपने, और 5 के 5 Cl को ओपन करने के बाद आप इसे क्या कर दो, ऐसे ब्रेक कर दो। ओके, आपके पास ब्रेक करने के बाद अब जो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यदि यहां पर अपन इसको हटा सकते हैं क्योंकि अपन ने वहां पे लिख लिया है, तो आप क्या देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास, देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास, CH3 CH2 Cl, देखो ये यहीं से जा रहा है ना, बाहर क्या निकला, POCl3, और क्या निकला अपने पास, HCl। क्या एल्किल हैलाइड बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो आप ही कहोगे कि आपके पास क्या बन गया, एल्किल हैलाइड को क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, एल्किल हैलाइड। मतलब PCl5 व PCl3 के साथ अभिक्रिया करके अपन विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइडों का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन किया जा सकता है। अब चाहे वो आपके पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे इसमें 3 डिग्री एल्कोहल हो, आपके पास PCl5 के साथ रिएक्शन करवा के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लूँ PCl5 के लिए वापिस, CH3 CH3, यहाँ पे अपने पास क्या है, OH, राइट। यहाँ पे अपने पास क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे PCl5 डाल दिया, और आपको प्रोडक्ट बनाना है A + B + C। ये ऐसे रिएक्शन पूछी जाती है भाई, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात आती है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके पास ये ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आपके पास इसका फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अपन इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, PCl5 के साथ बना के देखो, ठीक है भाई। तो अपन देखें यहाँ पे PCl5 के साथ, तो अपन का तरीका क्या है, अपने पास P यहाँ पे लगाएंगे अपन, PCl Cl 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 Cl, ब्रेक कर देंगे, क्या बन रहा है प्रोडक्ट बताओ, CH3 CH3, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, बन रहा नहीं बन रहा, A प्रोडक्ट, B प्रोडक्ट और C प्रोडक्ट। इसी तरह अपन को किसके साथ करनी है, PCl3 के साथ करनी है, और PCl3 मतलब X कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास Cl ले लो, आप Br के साथ भी करा सकते हैं, आप आयोडीन के साथ भी करवा सकते हैं, आप किसी के साथ भी करवा सकते हैं ना। तो PX3 के साथ करवाएं अपन, तो अपने पास क्या होगा, ROH रिएक्ट विद PX3, ठीक है। कितने मोल लेने पड़ेंगे इसके लिए, कम से कम इसके लिए कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल लेने पड़ेंगे आपके पास, तब जाके आप इसकी रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट करा सकते हैं। PCl3 मतलब PCl3 आपके पास करवा रहे हैं, तो आपके पास एल्कोहल के कितने मोल लेने पड़ेंगे, आपको कम से कम एल्कोहल के 3 मोल लेने पड़ेंगे, उसके द्वारा अपन आसानी से इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। देखिए आपके पास ये दूसरा रिएक्शन है PCl3 के साथ अभिक्रिया, जिसमें मैंने POX3 लिया है, देखो यहाँ से P और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्या बना अपने पास, कितने मोल है यहाँ पर, 3 मोल है, तो 3RX हुआ है, नहीं हुआ, 3X आ गए, प्लस क्या बना अपने पास, कितने हैं अपने हाइड्रोजन, 3 है, H3PO3 बना या नहीं बना। ये प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बना रहे अपने पास, कि जब मैं रिएक्शन करवाता हूं PX3 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं मैं, PX3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो मेरे पास एल्किल हैलाइड प्लस H3PO3 का क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है। यदि हम अपन इसका एग्जांपल देखें अपने पास, तो अपन ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे है CH3 CH2OH, कितने मोल लिए अपन ने, 3 मोल। रिएक्शन किसके साथ करा रहे अपन, CH3 PCl5 ले रहा ना अपन, तो अपन रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन PCl3 के साथ, किसके साथ करा रहे अपन, PCl3 के साथ करवा रहे, राइट। PCl5 तो करवा दिया, PCl3 के साथ करवानी है अपन को रिएक्शन, किसके साथ करवा रहे अपन, PCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ओके। अब देखो PCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे, कितने मोल है, 3 मोल है, तो अपने पास यहां से क्या जाएगा P, यहां से क्या जाएगा अपने पास P, और यहां से क्या जाएगा अपने पास OH। ऐसे डायरेक्ट सीखो आप इनका तरीका, ठीक है। यहां से P और यहां से क्या जाएगा OH। अपने पास क्या बना, कितने मोल है, 3 मोल है था, तो अब 3 मोल Cl है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 मोल CH3 CH2 Cl, 3 मोल हो गए, प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बताइए।
कौन सा हैलाइड अपने पास 1 2 3, मतलब प्रोपिल क्लोराइड का क्या हो गया अपने पास फॉर्मेशन हो गया, या अपन इसे क्या बोल सकते हैं अपने पास क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्या बोल सकते हैं इसे 1 क्लो, इसका आईयूपीएसी नामकरण दिया अपन, तो आईयूपीएसी नामकरण तो क्या बोल सकते हैं इसे 1 क्लोरो 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, किसका क्या हो गया अपने पास 1 क्लोरोप्रोपेन का क्या हो गया अपने पास फॉर्मेशन हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कंप्लीट। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? पीसीएल अल्कोहल से। तीसरा मेथड प्रिपरेशन किससे पढ़ा अपन ने?